दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आई सभ्यता वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना, और वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य मूल रूप से माना जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। से भारत में आए हैं, और आर्यों का मूल जो है कि मध्य एशिया से माना जाता है, जो कि मध्य एशिया से भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आए हैं। आर्यों के मूल निवास के संबंध में कुछ विद्वानों के मत अलग अलग हैं, जिसमें सर्वमान्य मत जो है कि मैक्स मूलर का मध्य एशिया से है। इसमें कुछ विद्वान और उनके मत हैं, जैसे अविनाश चंद्र का मानना है कि आर्यों का मूल निवास सप्त सैंधव भारत में था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी सप्त सैंधव भारत में माना है। गंगानाथ झा ने सरस्वती नदी के किनारे माना है, और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव में माना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत में माना है। गाइल्स ने हंगरी अथवा डेनब्यू में माना है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी नहीं थी, इस वजह से जो अपनी जानकारी या वेदों को सुनकर एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते थे। इसी कारण वेदों को हम श्रुति कहते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है: श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से एक दूसरे में या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। इनका संकलनकर्ता जो है कि कृष्णद्वैपायन थे, जिस कारण इनको हम वेदव्यास कहते हैं। स्मृति मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र, ग्रंथ शामिल हैं। स्मृति क्या है? स्मृति मनुष्यों द्वारा रची है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। और वेद को ये कहा जाता है कि वेद जो है कि स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित है। वेद की भाषा क्या है? वेद की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसका मतलब कि वेद जो कि जो भाषा में लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में है, और लिपि जिस लिपि में लिखी गई है वो लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। इसकी रचना तिथि को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है, मगर सबसे सर्वमान्य मत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व तक प्रारंभ माना जाता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के साथ काफ़ी समानता मिलती है, और अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारोपी मतलब इंडियन और यूरोपीय भाषा के दो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और इसमें 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 मंत्र दोबारा दोहराए गए हैं। इसलिए मूल मंत्रों की संख्या जो एक बार है वो है 10,462। ऋग्वेद के प्रथम मंडल, इस मंडल में कई सूक्त ऋषियों के द्वारा मिलकर लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को सतचिन्ह कहते हैं। ऋग्वेद के मंडल के ऋषियों क्या कहते हैं? सतचिन्ह। इसमें 20 राजाओं के युद्ध, इसमें 10 राग युद्ध मतलब 10 राजाओं के युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। वंश मंडल, ऋग्वेद को हम दो प्रमुख मंडल में प्रथम मंडल और वंश मंडल, दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक को हम वंश मंडल कहते हैं,
तथा यही मंडल सबसे प्राचीन मंडल भी है। तो वंश मंडल को हम प्रगाथा भी कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक वंश मंडल कहलाता है। और इन ऋषियों के समूह को, जो ऋषि इस वंश मंडल में लिखे हैं, इन ऋषियों के समूह को हम प्रगाथा कहते हैं। अब मंडल और उससे संबंधित ऋषि। दूसरा मंडल गृहस्थ सम्मद ऋषि से संबंधित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र से है। तीसरे मंडल में ही जो है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का, जो किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठवां मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ, आठवां मंडल कर्ण, नौवां मंडल अंगिरस, 10वां मंडल। इस मंडल के ऋषियों को सम्मिलित रूप से महासुक्ता कहा जाता है। 10वां मंडल के ऋषियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? महासुक्ता कहा जाता है। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त 10वें मंडल के भाग हैं। 10वें मंडल में कौन से हैं? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त 10वें मंडल के भाग हैं। 10वें मंडल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? महासुक्ता कहा जाता है। पुरुष सूक्त, इसमें वर्ण व्यवस्था, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, जिसमें जो कि सर्वप्रथम शूद्र शब्द का भी पहली बार वर्णन हुआ है और आदि पुरुष या एक विशाल पुरुष से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विशाल पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति विशाल पुरुष के भुजाओं से, पेट या जंघा बीच वाले भाग से वैश्य की उत्पत्ति तथा पैर वाले भाग से क्षुद्र की उत्पत्ति की वर्णन पुरुष सूक्त से मिलता है। और पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उर्वशी और पुरुरवा का संवाद भी पुरुष सूक्त में मिलता है। आगे हम देखेंगे नासदी सूक्त। इसमें सबसे प्रथम बार एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है। नासदी सूक्त में सबसे प्रथम बार एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है, अर्थात नासदी सूक्त में ही ये कहा गया है कि ईश्वर एक हैं। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। भारत में ऋग्वैदिक काल में कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं, ऋग्वैदिक काल में कुछ विद्वान महिलाएं थीं, जिसमें लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, जो आदि ने ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। जो विदुषी महिलाएं, ऋग्वेद में विदुषी महिलाएं जो ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। इस वेद में सोम रस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है, जो कि 9वें मंडल में, तथा इसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका वर्णन 250 बार किया गया है, एवं अग्नि का 200 बार। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र का वर्णन 250 बार और अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें जर जोरू जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में संघर्ष का मूल कारण जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। इसमें राज एवं राजाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसू यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कौशितकी ब्राह्मण, ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी है। इसका दूसरा नाम संखायन ब्राह्मण है, जिसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन
किया गया है। कौशिकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कुशितिक ऋषि हैं और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी। आगे हम देखेंगे अरण्यक क्या होता है। अरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला, अर्थात यह पुस्तक वन में मुख्यतः जंगल में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई है। ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश हैं। इनमें दर्शन और रहस्यवाद का वर्णन होता है और अरण्यक की संख्या 7 है। अरण्यक ग्रंथ में मुख्यतः रहस्यवाद और दर्शन का वर्णन मिलता है और अरण्यक की संख्या 7 है। आगे हम देखेंगे सामवेद। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसे पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। यह वेद पद्य में लिखी गई है। सामवेद के प्रथम रचनाकार जैमिनी माने जाते हैं। बाद में सुशर्मा ऋषि ने इसका और विस्तार किया। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद किसको समर्पित है? सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी, सा रे गा मा पा ना धी आदि की जानकारी मिलती है और भारतीय संस्कृत का जनक भी सामवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के ब्राह्मण तांड और जैमिनी है। तांड यह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। तांड को क्या कहते हैं? महाब्राह्मण। इसमें 25 अध्याय है, जिसके कारण इसको पंचविंश कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम अद्भुत ब्राह्मण भी है। सामवेद के उपनिषद। सामवेद में उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। यद्यपि कृष्ण का पहला उल्लेख, सर्वप्रथम कृष्ण भगवान का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मगर देवकी नंदन कृष्ण के रूप में पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी में उद्दालक एवं आरूढ़ी एवं इनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का भी उल्लेख मिलता है। आगे हम देखेंगे केन उपनिषद। केन उपनिषद में मुख्य रूप से ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए प्रश्नोत्तर शैली में गुरु और शिष्य का संवाद है। केन उपनिषद में क्या है? ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए गुरु और शिष्य का संवाद मिलता है। आगे हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है और इनके पुरोहित अधर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं? यजुर्वेद के पुरोहित अधर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद में क्या है? मुख्यतः अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का ही संकलन है। यह यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित। गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 उपभाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, कण्व और मध्यानंदिनी। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, मैत्रेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्ठल। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से हैं और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, जल प्लवन, पुरुष मेघ का वर्णन, उपनयन संस्कार का वर्णन,
विदेह माधव की कथा इत्यादि का वर्णन है। जल प्लवन की कथा यह कथा है कि जिसमें यह बताया गया है कि एक समय ऐसा आया था जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। सर्वप्रथम स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अगर पूछ दे कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। यजुर्वेद के उपनिषद 5 हैं। बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वर्णन है। यम और नचिकेता। बृहदारण्यक उपनिषद, इसे अरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है। प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक का ही भाग है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन है कठोपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें मोक्ष एवं नवधा भक्ति की संकल्पना है। इस उपनिषद में ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु योग एवं यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु योग एवं यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद, इसमें स्त्री की तुलना जुआ एवं शराब से की गई है। तो मैत्रायणी उपनिषद जो है कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया उपनिषद है, जिससे यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। इसमें स्त्री की तुलना जुआ एवं शराब से की गई है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। मैत्रायणी उपनिषद में क्या उल्लेख है? त्रिमूर्ति का उल्लेख है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण वेद, उपवेद, ब्राह्मण और उसके उपनिषद। ऋग्वेद के पुरोहित या ऋग्वेद के जो गान करता है या जो गाते हैं या जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। सामवेद के मतलब पुरोहित हैं उद्गाता, और इसका उपवेद है सामवेद का गंधर्व वेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैमिनी और तांड्य। और सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित अधर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद जो है कि ये गद्य और पद्य में लिखा गया वेद यजुर्वेद है। और यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और यजुर्वेद के उपनिषद हैं कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्म कहलाते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। आगे हम पढ़ेंगे तैत्तिरीय उपनिषद। अतिथि देवो भव, खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो इत्यादि कथन कहाँ से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद। अतिथि देवो भव, खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो आदि कथन लिए गए हैं तैत्तिरीय उपनिषद से। अब हम आगे पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद में मंत्र, रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई
आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद में गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मगध, अंग, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है? ब्रात्य कहा गया है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में उल्लिखित है। अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में उल्लिखित है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद के उपनिषद है मांडुक्यो उपनिषद, जो कि सबसे छोटा उपनिषद है, और दूसरा है मुंडको उपनिषद, जहाँ से सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। और मांडुक्यो उपनिषद जो है कि सबसे छोटा उपनिषद है। तीसरा है प्रश्नो उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। ईशोप उपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। गीता का निष्काम कर्म का पहला वर्णन ईशोप उपनिषद में मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कहाँ मिलता है? कठोर उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वैदिकोत्तर साहित्य, मतलब वैदिक काल के बाद की साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्य रूप से वेदांग, उपवेद और स्मृति रखे जाते हैं। वेदांग क्या है? वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए अर्थात वेद के शास्त्रों मतलब अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई, जिसे हम वेदांग कहते हैं। वेदांग में जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। कल्प का अर्थ है कर्म कांड, ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए हैं उसे कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र इसी का एक भाग शुल्ब सूत्र है, जिसमें यज्ञवेदियों को मापने के लिए रेखा गणित का उल्लेख कहाँ मिलता है? स्रोत शुल्क में मिलता है। गृह सूत्र इसके रचयिता आश्वलायन माने जाते हैं। धर्म सूत्र इसमें वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य मिलते हैं। इसके रचयिता आपस्तंभ माने जाते हैं। स्मृति क्या है? स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। स्मृति को क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति की रचना ईसा पूर्व 200 में हुई थी। यह सबसे प्राचीन स्मृति है। मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले ये विद्वान हैं। मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले हैं मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई थी।
मनुस्मृति में आर्य संस्कृत के 4 क्षेत्र ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख है। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख है। याज्ञवल्क स्मृति ये जो है कि 100 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी। इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप हैं। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की, लेकिन याज्ञवल्क्य ने नहीं। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की, लेकिन याज्ञवल्क्य ने नहीं। नियोग प्रथा वह प्रथा थी कि जैसे किसी स्त्री का पुरुष अगर वह मर जाता है तो वह स्त्री बच्चे पैदा करने हेतु अपने देवर से शादी कर ले। ये प्रथा जो है कि नियोग प्रथा थी। तो मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की थी, मगर याज्ञवल्क्य ने इसका समर्थन किया था। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया था। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया था। इसी स्मृति ने स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार कौन सी स्मृति ने प्रदान किया? याज्ञवल्क्य स्मृति ने प्रदान किया। अब नारद स्मृति, यह स्मृति गुप्तकालीन है। दासों की मुक्ति का नियम सर्वप्रथम इसी स्मृति में मिलता है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। नारद स्मृति में क्या है? नियोग प्रथा एवं स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। विष्णु स्मृति, यह भी गुप्तकालीन स्मृति मानी जाती है। इसमें मुद्राओं का विवेचन प्रमुख रूप से दिया गया है। देवल स्मृति, यह स्मृति पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का नियम मिलता है जिन्होंने पूर्व में मुस्लिम धर्म अपना लिया है। देवल स्मृति जो है मध्यकाल की स्मृति मानी जाती है, जबकि हमारे देश में मुस्लिम धर्म का आगमन हो चुका था और तब की ये स्मृति है। जो हिंदू मुस्लिम धर्म में शामिल हो गए हैं और फिर पुनः हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं तो उससे संबंधित देवल स्मृति है। पुराण स्मृति, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। पुराण में क्या मिलती है? ऐतिहासिक वंशावलियाँ। मुख्यतः महत्वपूर्ण पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण जो है कि सबसे प्राचीन पुराण है। आगे हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। आरंभों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा, ऋग्वेद में सरस्वती को क्या कहते हैं? नदीतमा कहते हैं, अर्थात नदियों में प्रमुख या नदियों की माता। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के सर्वत्र सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और दृश्यदत्ती नदियों के मध्य का प्रदेश अंत्यतः पवित्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जिसके प्रारंभिक नाम क्या हैं और प्राचीन नाम क्या हैं? सतलज का प्राचीन नाम शत्रुद्री। रावी का प्राचीन नाम परुष्णी। चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। इसी झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा। काबुल का प्राचीन नाम कुभा। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ऋग्वैदिक काल के परिवार जो है कि प्रतिसत्तात्मक परिवार थे। आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी, जिसमें आर्यों के परिवार क्या थे? प्रतिसत्तात्मक परिवार थे और परिवार ही आर्यों के समाज का बुनियादी इकाई या सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के
वजह से उन्हें पंचजन्य कहा जाता है। ऋग्वेद के आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा जाता है। ये है अनु, द्रुहु, पुरु, तुवस तथा युद्ध। ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। आर्यों के ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों, जैसे एक गांव में आज के जो ग्राम है वही में कई परिवारों के समूह को ग्राम कहते हैं और ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। विश्व के कई गांव समूहों था, इसका प्रधान विस्पति। विश्व जो है कई ग्राम समूहों का एक समूह होता था जिसका प्रधान विस्पति कहलाता था और अनेक विषों को मिलकर जन होता था और जन के अधिपति को जनाधिपति या राजा कहा जाता था। देश या राष्ट्र शब्द, देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया कहाँ से? ऋग्वैदिक काल से ही। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसे महत्वपूर्ण कबीलाई परिषदों या समितियों का संगठन था जो संगठन जो है कि विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में जो है कि महिलाएं कहाँ भाग लेती थी? सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात किला को तोड़ने वाला। रत्नी, अन्य पदाधिकारी जैसे सूत, रथकार, कर्मकार थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। रत्नी क्या थे? रत्नी जो है कि उस समय के अधिकारियों के नाम थे, जैसे सूत, रथकार, कर्मकार, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। और ये राजा समेत कुल कितने होते थे? 12 होते थे, जो कि राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। पुरूप दुर्गपति होता था तथा सैनिक कार्य भी करता था। पुरूप क्या होता था? दुर्ग जो उस समय के किला थे, किला को देखने वाला, किला को संभालने वाला दुर्गपति होता था, जो उस समय के सैनिक संचालन का भी कार्य करता था। अब हम जानते हैं उस समय ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध दशराक युद्ध के बारे में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। इसमें भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य दशराक युद्ध हुआ था, जिसमें 5 आर्य तथा आर्योत्तर जनों के प्रधान थे। इसमें 5 आर्यों तथा अनार्यों के मध्य 10 राजा जो अनार्यों के मध्य परशुनी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के संग में अनु, द्रहु, यदु, तुवर्सु, पुरु, अनिल, पक, भलानस, विषाणिनी और शिव शामिल थे, जिनके प्रमुख विश्वामित्र थे। 10 राजाओं के जो समूह के प्रमुख थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। दशराक युद्ध में सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री संबंध हो गई और एक नए वंश का जन्म हुआ जिसे कुरु नाम से जाना गया। विदत क्या है? यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या है? विदत है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया। मतलब ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार आया है और विदत जो है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत में ही उपज का विवरण होता है। विदत में ही उपज का विवरण होता है। सभा, ऋग्वेद में सभा का वर्णन 8 बार आता है। यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों, यह वृद्ध उस समय के मतलब संभ्रांत लोगों या सबसे वृद्ध लोगों की संस्था थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह हुई है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। ये वर्तमान में संसद की राज्यसभा की भांति है। सभा जो है कि वर्तमान में संसद की राज्यसभा की भांति है। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी। ऋग्वेद के किस संस्था में महिलाएं हिस्सा लेती थी? तो सभा में महिलाएं हिस्सा लेती थी और उन्हें सभावती कहा जाता था। जो महिलाएं हिस्सा लेती थी सभा में उन्हें सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई, जिस कारण उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की स्थिति जो है या भागीदारी को बंद कर दी गई। ऋग्वेद में इसका उल्लेख
8 बार मिलता है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। आगे हम देखेंगे समिति। समिति को आज के हम लोकसभा के तौर पे देख सकते हैं। यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युति करने व उस पर नियंत्रण रखती। समिति क्या थी? समिति मुख्यतः आज के हम लोकसभा की तरह देख सकते हैं, जो राजा के पे नियंत्रण कर पूरी रूप से राजा पे नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार मिला है? ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिला है। इसकी तुलना वर्तमान संसद लोकसभा के तौर पे की जाती है। समिति के सभापति को ईशान कहते हैं। समिति के सभापति को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था। परिवार जो है कि समाज की आधारभूत इकाई थी। उस समय ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। प्रधान के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद का प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसमें विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। ऋग्वैदिक सभा में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऋग्वैदिक सभा में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी? शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में जो है कि पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था और स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद के प्रमुख विद्वान लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा जैसी प्रमुख विदुषियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। गाय, ऋग्वेद में जो है गाय को क्या कहा गया? अघन्या, न मारे जाने योग्य। और ऋग्वैदिक काल में ये था कि जिसके पास जितनी अधिक गायें हैं वो उतना संपन्न माना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो संपत्ति गायों से आकी जाती थी। विवाह व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में सामान्य विवाह के अतिरिक्त 2 प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह होते थे, जिसे हम पहला अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह क्या है? जब पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की हो। जब पुरुष उच्च वर्ण का हो और कन्या निम्न वर्ण की हो तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। प्रतिलोम विवाह, जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का है और कन्या उच्च वर्ण की है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन में आर्थिक स्थिति का मुख्य स्रोत जो है कि कृषि थी और ऋग्वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन गाय की मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए होती थी। ऋग्वैदिक काल में अधिकांश लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? गायों के लिए होती थी। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार मिलता है। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार मिलता है। गाय के बाद दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था, क्योंकि घोड़े का प्रयोग रथों में होता था। गाय के बाद ऋग्वैदिक काल का प्रमुख पशु घोड़ा था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है। बेकनाट, सूदखोर को बेकनाट कहते हैं। गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय, गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता था। इसी प्रकार गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव का उल्लेख, ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जो है जौ या यव। दोस्तों, आज हमने ऋग्वैदिक कालीन कुछ जानकारियाँ पढ़ी और आगे हम ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें
भाई पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले